पंकज यादव को जेल भेजा जा रहा है। वार्ड पार्षद पंकज यादव को गिरफ्तार कर लिया, क्या मामला है, क्यों आपको गिरफ्तार किया? मामला है कि रवि मेरे घर पे अपने खुद आया था, 4 को चोर चिहाड़ के लेके आया था। अब मेरी माँ थी वहाँ पे, हमसे कमीशन मांगता है, हमसे जबरदस्ती कहता है कि तुम पैसा दो। खुद हम लोग का योजना का पैसा, जितना वार्ड पार्षद यहाँ पे है सबका पैसा वो लेके रखे हुए है टोटल। अब फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन खुद सबसे बड़ा चोर वो है। सबसे पूछा जाए, जितना बाढ़ यहाँ पे सबको हम लोग बाढ़ पार्षद हैं टोटल, और सबसे पूछा जाए कि कौन चोरी किया है। अच्छा, आरोप है कि आपने रवि साहब को धमकी दी फोन करके, जान गोली मारने की? हाँ, धमकी हम नहीं दिए हैं। बात यह है कि जैसे मेरे घर पे आया था, वो अपने आया था 3-4 लगा को पिस्टल लगा के घर पे। उस टाइम हम नहीं थे, हम थर्मा प्लांट पे अपना थे, प्योर लोग मेरा प्लांट है, वहाँ थे। उसके बाद हमको पता चला था, हम फोन पे उसको गाली गलौज दिए हैं, और भी हमको मेरा वाला रिकॉर्ड करके दे दिया थाना में एसपी को, लेकिन मेरा वाला वो अपना वाला दे दिया, मेरा नहीं दिया। वो भी आपको धमकी दी? धमकी मेरे घर पे आया है, हम भी FIR किए हैं उस पर। चलिए, आइए आप लोग बाकी वार्ड पार्षद से बात करते हैं। देखिए, अभी पंकज यादव को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ। और जितना योजना किया है हम लोग का, बस जिस दिन से सशक्त हम लोग चुने हैं अपना, सब एक है, उस दिन से 1 महीना से पागल हो ले रवि, पागल हो गया, कुत्ता की तरह घूमल चल रहा है। बार बार आप लोगों पे आरोप लगा, बार बार हम लोग देखिए कहाँ किसका, सब हम लोग एक हैं। हम लोग के पास बहुमत है, उसके पास बहुमत नहीं, चलते पगला गया। 11 वार्ड पार्षद आप लोग कितने एक साथ हैं? सब टोटल 11 मुख्य पार्षद आई इधर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद भी साथ में हैं। आप लोग सब साथ एक साथ? सब हम लोग एक साथ हैं। पंकज यादव की गिरफ्तारी हो गई, क्या ये सही हुआ? ये साजिश के तहत इनको फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। चलिए, और भी क्या मुद्दे हम बातचीत करेंगे, आप इनको ले जाइए। देखिए, हमारे साथ वार्ड पार्षद जितने हैं, आइए सब आ जाइए आप लोग। देखिए, फतेहपुर नगर पंचायत में आप थोड़ा आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइए थोड़ा आप। फतेहपुर नगर पंचायत में जो है वो मामला जो है वो बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं एक, इधर सामने आइए, सामने आइए आप, इधर सामने आ जाइए आप लोग, इधर रहिए वार्ड पार्षद लोग टोटल। अच्छा, एक बात बताइए, गिरफ्तारी हुई है पंकज यादव की, ये वार्ड पार्षद हैं, और लगातार आरोप लगाया जा रहा है पंकज यादव पे कि इसने धमकी दिया रवि साहब को जान से मारने की। देखिए, धमकी लड़ाई देखिए टोटल वार्ड पार्षद से होना है, इसलिए होना है कि नगर पंचायत का पैसा वो निकाल कर गमन किए हैं। उसके बाद जो हम लोगों का पैसा, जैसे हम लोग रोड बनाए और पैसा निकाल कर रख लिया गया है, उसका क्या होना है? अब 1 साल से पैसा रखे हुए निकाल करके, आप उप मुख्य, जो व्यक्ति से हम उधार करके हम सामान लाए हैं, वो आदमी हमको लाठी कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो लड़ाई होना ही है। और इसका हम आवेदन DM साहब के भी दिए हुए हैं पेमेंट के लिए, लेकिन अभी उसका सुनवाई नहीं हुआ है। आप उप मुख्य पार्षद हैं, आप पर जो है वो जितने साथ आपके वार्ड पार्षद के लोग हैं, इन लोगों पे कई तरह के संगीन आरोप मुख्य पार्षद ने भी लगाया है, आवास योजना में वसूली का, और भी क्या मामला चल रहा है नगर पंचायत? ये आरोप जो लगाया है पूरा निराधार है, बेकार का। वार्ड पार्षद को फंसाया जा रहा है। बात रहा कि हम लोग के ऑफिस में जितना फाइल है सब गायब है, तो उसका हम लोग मांग किए हैं कि यहाँ से फाइल गया कहाँ, तो देने से इनकार कर गया अभी तक, यानी फाइल उन पहुँचाया नहीं है। वार्ड पार्षद चंदन कुमार साथ है, क्या कहना चाहेंगे? पंकज यादव की गिरफ्तारी हो गई। पंकज का गिरफ्तारी हुआ है, वो सही बात है कि साजिश के तहत हुआ है। एक्चुअली जो भी शासनकाल हुआ, जब से नगर पंचायत का हम लोग शपथ ग्रहण किए, तब से वार्ड पार्षदों का अधिकार का मुख्य पार्षद के द्वारा अतिक्रमण किया गया। पंकज कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो पहले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे, और उनसे ज़बरदस्ती साइन लिया जाता था। और जब से स्टैंडिंग का चुनाव हुआ है, उसके बाद से वार्ड पार्षदों पे ये दबाव बनाया जा रहा है। उनके पास बहुमत नहीं है, सब हम लोग एक हुए। जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं ऋचा प्रियदर्शनी मैम, वो हम लोग को जागरूक करने का काम किए। हम लोग आरोप है कि वो ऑफिस नहीं आती। हक नहीं, हम वार्ड, उनको आरोप नहीं है, उन्होंने वार्ड पार्षदों के हक और अधिकार के बारे में बताया, और वो जब हम सब जाने तो मैडम को हमने लिखित रूप में अपने वार्ड की योजनाओं के बारे में जानकारी मांगा। उसका ये परिणाम है पंकज कुमार की गिरफ्तारी। सब, हाँ, सारे वार्ड पार्षदों जब अपना अपना हक और अधिकार की बात करने लगे, उसका परिणाम है। क्या पंकज यादव को बेवजह फंसाया गया? बिल्कुल बेवजह फंसाया गया है। पंकज कुमार का जो आरोप है वो निराधार है। पंकज कुमार पूर्व में भी सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रह चुके हैं, और वो मुख्य पार्षद के विश्वास में जब भी उनकी रही वो साइन उनसे करवाते चले गए हैं, और उसके आधार पर सारे काम को उन्होंने किया है। जब से पंकज कुमार जो सशक्त स्थायी समिति का जब चुनाव अलग हुआ, उसके बाद से उनकी बहुत सारी बौखलाहट जो देखने को मिली है। आप ये सोच लीजिए, कुल 13 सदस्यीय नगर पंचायत फतेहपुर में लोग हैं। 13 सदस्य में एक मुख्य पार्षद और 11 वार्ड पार्षद, एक उप मुख्य पार्षद है। एक उप मुख्य पार्षद और 10 वार्ड पार्षद हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। क्या वजह है कि एक मुख्य पार्षद और 10 वार्ड पार्षद एक तहत है, 11 के 11 मेंबर एक तरफ है और मात्र 2 मेंबर एक तरफ है। इससे आप खुद आकलन लगा सकते हैं कि बहुमत से
हम लोग सब एक तरफ है, तो कहीं ना कहीं हर एक के मन में, हर एक वार्ड पार्षद के मन में कहीं ना कहीं ये रोष है कि चाहे योजना से संबंधित हो या फिर किसी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लागू करने से संबंधित हो या फिर किसी भी तरह की मीटिंग में अभद्रता से संबंधित हो, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और देखी जाए कि जो 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें किस तरह से उन्होंने हमारे वार्ड पार्षदों पर, उप मुख्य पार्षदों पर और लोकतंत्र को बिल्कुल जिसको कह सकते हैं विधि सम्मत ना चला करके अपने मनमर्जी से वर्चस्व चला कर नगर पालिका अधिनियम 2007 फॉलो नहीं किया गया है नगर पंचायत में, उसकी पूरी तरह अवहेलना, सदन में दबंगता पूर्वक सारी चीज प्रस्ताव को पारित कराना, ये सब उनकी कार्यशैली रहा है। आप कार्यपालक पदाधिकारी केवल ऋचा प्रियदर्शनी जी मैम से ही नहीं, इसके पहले जो भी थे पुष्कर सर के साथ भी इसका अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया है, मैडम के साथ भी अभद्रता किया है, सदन में वार्ड पार्षदों के साथ भी अभद्रता के साथ व्यवहार किया जाता है। अच्छा, आखिर इतना इस तरह से शोषण हो रहा है बाकी जो पदाधिकारियों पर, तो आपके पदाधिकारी क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाते हैं? हम लोग तो कहे हैं, लिखित दिए हुए हैं। हाँ, इनके पदाधिकारी जो अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय मांझी है। ये पंकज कुमार क्रिमिनल बिहान हमारा भी पैसा काम किए हैं, मांगे जाएंगे तो हमको भी क्रिमिनल कहेगा। डर से चौथा साल चल रहा है, सबसे उधार दुकान से मांग के और काम कराए हैं, मांगे बिहान हमको भी फंसा देगा। और सब कहीं से कागज दिखाओ, और मैडम जो है उसको पटना भगा दी है, और कागज हम किससे मांग के दिखावे, किससे साबुत दिवाए। अब गया यहाँ का अथी भिंडर का पास नहीं, नवादा का पास भिंडर जो है उसको नवादा जिला में पड़ता है, मुरली दीपक साहब वहाँ से निकालता है, यहाँ से हम किसको साबुत दे? मतलब कहीं ना कहीं वार्ड पार्षदों के साथ शोषण हो रहा है, लग रहा है साहब। पूरे जब से बहुत शोषण हो रहा है। हम 3 को योजना किए हुए हैं, पता चलता है एक योजना वार्ड पार्षद आपकी पत्नी, आप प्रतिनिधि हैं। हाँ, आप लोगों के साथ भी बहुत हम लोग को पैसा निकला, वो पैसा नहीं मिल रहा है, और संजीविका सब गायब है, कहीं कुछ है ही नहीं संजीविका। क्या वार्ड पार्षद से शोषण हो रहा है? हो तो रहा है सर, आपके साथ भी? पुरजोर तरीके से वो पंकज यादव को साजिश के तहत फंसाया गया। सभी वार्ड पार्षदों को आवाज़ को दबाने के लिए, मुख्य पार्षद की आवाज़ को दबाने के लिए हम लोग को धमकी दिया जाता है कि एगो वार्ड पार्षद पंकज यादव को फंसावेंगे, सब तुम लोग नीचे आ जाओगे। इस साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। देखिए, तो पूरा मामला नगर पंचायत फतेहपुर का है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, पार्षद की मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नगर पंचायत में लोकतंत्र बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। देखिए, ये जितने वार्ड पार्षद है, ये मुख्य पार्षद के कार्य से कहीं ना कहीं इनके भीतर रोष है, और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। ये लोग आवाज उठाए, इसका परिणाम ये रहा कि पंकज यादव अब सलाखों के पीछे है। वो पंकज यादव जो एक वार्ड पार्षद है, प्रतिनिधि है, जो अपने वार्ड का जो है प्रतिनिधित्व करता है, अब उसे पुलिस गिरफ्तार कर ली है। इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। मैं समर राठौर, गया से।